पूरा पढ़िए, मन लगा पढ़िए, कम से कम मेरा बात सुनिए, जितना हम बोलते हैं उतना सुनिए, पढ़िए, मन लगा पूरा पढ़िए, एकदम एक दूसरे का हेल्प लीजिए। जो सक्सेसफुल आदमी है, जो सक्सेस के रास्ता में चल रहा है, जिसका सोच पॉजिटिव है, उससे हेल्प लीजिए। नेगेटिव इंसान से कभी हेल्प मत लो। जो आए मैं फूके वाला काम, इन्हें एक बात होने, उन्हें एक बात होने, कभी कहा वो और तुमको नेगेटिव में धकेल देगा। कहा बोल तोर से होता, काहे से सोच रहा है ऐसे वैसे तैसे, ये सबसे दूर रहो। इंसान ने करता है, कोई लड़के ने करता है यार, हम भी लोग जैसा लड़का करता है, समझे जी। तो रिजल्ट अच्छा कीजिए, अगर अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, पढ़ाई अगर मजबूत रहेगा तो कभी ना कभी काम देगा ही देगा, और वो दिखिए जाएगा। किसी को बोलने और कहने से कोई मतलब नहीं। एक कान से सुनो, एक कान से निकालो। अरे जब कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी आदमी बोलेगा, कुछ करना शुरू करोगे ना तो भी आदमी बोलेगा, जब सक्सेस हो जाओगे ना तो भी आदमी बोलेगा। कहियो आदमी नहीं छोड़ेगा यार, कहियो आदमी नहीं छोड़े। तो कुछ नहीं करेगा ना, कुछ नहीं करो, गांव में बुर्बक बनल रहो, बैठल रहो, इन्हें ढन बनाओ उन्हें ढन बनाओ, किसी मांगते रहो, तब समाज बोलेगा नहीं एक अच्छा लड़का, एक नंबर लड़का, सबके बात मानता है, जे कभी से करल देता। कुछ करल सोचो, पूरा समाज ताना मारना शुरू कर देगा। उस रास्ता पर चल जाओ, बाहर निकलना शुरू करो, फिर ताना मारना शुरू कर देगा, यहाँ गले वहां गले, ये करते वो करते, देखबन का करते, ओरी बोरी बोलना शुरू कर दे। जब रिजल्ट हो गया, जब नौकरी हो जाएगा, फिर अगल बगल से ताना, एकदम जलन इतना बढ़ जाएगा। और अगर आप उस नौकरी में अच्छा करने लगोगे, अपना पद पर रह करके आप अच्छा कोशिश करोगे अच्छा करने का, फिर वहां का ग्रुप से जलन, ये हमसे आगे निकल जाएगा, ऐसे ये कर रहा है, इसका नाम हो रहा है, चर्चा में चल रहा है ये चर्चा चल रहा, फिर वहां आपको परेशान करने के लिए। तो मतलब कभी भी आपको कभी भी ऐसा मतलब लाइफ नहीं आएगा, कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आदमी आपको परेशान करना नहीं छोड़ेगा, हमेशा करेगा। ये जिंदगी का ये सच्चाई है और सबके साथ है, ये पूरा इंडिया में होता है। होने दो, अपना काम से मतलब रखो, काम करो, नौकरी लो, आगे बढ़ो। ऐसा पढ़ाई लिखाई करके यहाँ से आगे जाइए कि आप लोग भी बाहर होकर के पढ़िए। ट्रिगोनोमेट्री जितना भी रेगुलर जो पढ़ा है, जरूर 90% उसको समझ में आ गया है। 10% तनी मनी होता है यार स्टूडेंट का लाइफ में, वो कैसे होगा क्लियर? रिवीजन करते करते वो पूरा क्लियर हो जाएगा। रिवीजन करते जाओ, वो 10% जो कमी लग रहा है ना, थोड़ा सा लग रहा है कि जहां कहीं कंफ्यूजन लग रहा है, समझ में नहीं आया, वो कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन करते करते। लेकिन उसके लिए आपको रिवीजन करना होगा। जब भी छुट्टी मिला एकदम रिवीजन पर लग जाइए। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 पहले एक बार देख लीजिए कॉपी, और 4-5 बार बिना देखे बनाइए, वो भी 10% आपका माइंड से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। समझे जी? चलिए, तो हम लोग चैप्टर नंबर क्या पढ़ेंगे? 9वां चैप्टर नंबर मैथ का आज हम लोग आगे। क्या चीज बाबू? कौन सा चैप्टर में? 9 नंबर में। ये पूरा 8वां से संबंधित है, ये पूरा 8वां चैप्टर से संबंधित है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का वैल्यू याद है ना? त्रिकोणमिति का वैल्यू याद है ना? पूरा उसी पर ये क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 चीज पूरा भरा लाएगा हर क्वेश्चन में। एक समकोण त्रिभुज आएगा। इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए, कोई भी क्वेश्चन बनाइए, सारा क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। और समकोण त्रिभुज तो तुम लोग बनाना जानते ही हो। इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज बनाना है और एगो कोई ना कोई ट्रिगोनोमेट्री का मान आपको जानना है। बस वो किसका मान जानेंगे? हो सके साइन का भी मान आ सकता है, कोस का भी आ सकता है, टेन का भी आ सकता है, कोट का भी आ सकता है, सेक का भी आ सकता है, कोसेक का भी आ सकता है। मतलब कुल मिला के वो जो मान वाला टेबल लिखा है ना, वो याद रखिए। ये चैप्टर हो गया खत्म, इसमें कोई थ्योरी नहीं। सुने जी, जो टेबल वाला मान लिखा है ना, साइन 0, 30, 45, 60, 90, वो सभी का मान रट के आ जाइएगा। इसमें 2 थ्योरी है, केवल नाम का है। और वो पहला थ्योरी का नाम है उन्नयन कोण और दूसरा थ्योरी का नाम है अवनमन। हेडिंग डालो उन्नयन कोण। हाँ, उन्नयन कोण मतलब, उन्नयन कोण मतलब जब भी हम लोग नीचे से कोई वस्तु को ऊपर देखते हैं तब जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन। अरे जब हम लोग नीचे से ऊपर कोई वस्तु देखते हैं ना, जब हम लोग नीचे से कोई वस्तु ऊपर देखते हैं ना, मान लो यहाँ खड़ा है कोई लेला खड़ा है, मान लो यहाँ कोई बंटी कुमार खड़ा है, तनु बुड़ू कहिए बंटी कुमार खड़ा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है, ये भवन है, ये बिल्डिंग है, ये है ना,
दो तल्ला घर है, यहाँ कोई है समझ लो मन्ने मन्ने, है ना, कोई है देख रहा है। तो जब ये देख रहा है ना बाबू, इसका आंख से जब यहाँ आंख मतलब नजर मिल रहा है ना, तो जब ये देख रहा है ना, तो ये देखने वाला रेखा जो बनता है इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। तो जब देखोगे तो दोनों का आंख टकराएगा, तो यानी जब एक दूसरे को देखोगे तो वो रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं, है ना। आपका आंख जब उसको नहीं देखोगे, मान लो उसको नहीं देखो, पहले सीधे खड़ा हो जाएगा, वैसे खड़ा हो जाएगा, पहले सीधे खड़ा हो जाएगा। जब तू सीधे खड़ा होगा ना, तो आपके आंख से फिर एक सीधी रेखा बनेगा, आपके आंख से एक सीधी रेखा बनेगा, आंख से सीधी रेखा बनेगा, है ना। पहले जैसे सीधा खड़ा एकदम सावधान विश्राम में जो भी है ना, और एक सीधी रेखा बनता है, पहले सीधा खड़ा हो जाओगे तो एक आंख से सीधी रेखा बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, है ना। जब आप खड़ा रहोगे पहले आंख आपका एक सीधी रेखा बनाएगा, उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। उसके बाद अगर आप ऊपर देखना चाहोगे, ऊपर देखना क्या चाहोगे, ऊपर देखोगे, तो ऊपर जब देखोगे ना, तब अगर आप किसी को देख रहे हैं, तब वो दोनों रेखा दोनों का आंख से जब टकराएगा, तब जो रेखा बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। तो अगर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण बनता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन कोण, उसी को क्या बोलते हैं, यूनियन कोण। ये कोई आदमी या कोई भी अगर नीचे से ऊपर कोई वस्तु को देख रहा है, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन कोण। क्षैतिज रेखा क्या होता है, जब उसका आंख से सीधी रेखा बनता है उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा क्या होता है, जब आप कोई वस्तु को ऊपर देखते हो तो उससे और आपके आंख से जो रेखा बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। तो नीचे से ऊपर देखते समय दो रेखा बनता है, क्षैतिज और दृष्टि, उसी के बीच का जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समझे जी, उसी को क्या बोलते हैं, यूनियन कोण। जैसे बाराती में आप डांस करोगे, नीचे से आप ऊपर देखते हो, जो कोण बनता है उसी क्या बोलते हैं, यूनियन कोण। शादी में जब नीचे से ऊपर देखे, लड़का हो चाहे लड़की हो, तब जो कोण बनता है उसी को यूनियन कोण बोलते हैं। सुने, अगर कोई 2 तल्ला पर खड़ा है, 3 तल्ला पर, और कोई गरीब आदमी नीचे चल रहा रोड में, तो वो गरीब अगर ऊपर देखने की कोशिश किया, तब जो कोण बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनियन। समझे आप लोग, सिंपल सा याद रखिए, नीचे से ऊपर देखते समय जो कोण बनता है उसको यूनियन कोण, एक लाइन में। अब नमन कोण हम लोग पढ़ते हैं, और नमन कोण क्या होगा, और नमन कोण मतलब ऊपर से नीचे देखते समय जो कोण बनता है। बाराती में दोनों कोण बनता है, नाचे वाले नीचे से ऊपर देखता है, और ऊपर वाले ऊपर से नीचे देखता है। नाचे वाले जब देख रहा है तो यूनियन कोण, और ऊपर से जब नीचे देख रहा था नमन कोण। सिंपल सा बात है, ऊपर से नीचे देखते समय जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और नमन कोण। समझे, लिखिए थोड़ा सा इसको, लिखिए, लिखो जी। जब हम लोग ऊपर से नीचे कोई वस्तु को देखते हैं, जब हम लोग ऊपर से नीचे कोई वस्तु को देखते हैं, जब हम लोग ऊपर से नीचे कोई वस्तु को देखते हैं, जब हम लोग ऊपर से नीचे कोई वस्तु को देखते हैं, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होता है, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होता है, उसी को हम लोग और नमन कोण बोलते हैं। उसी को हम लोग और नमन कोण बोलते हैं। उसी को हम लोग और नमन कोण बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और नमन कोण बोलते हैं। अगर बाबू यूनियन कोण का चित्र बनाना हो, अगर यूनियन कोण का चित्र बनाना हो, यूनियन कोण का चित्र, अगर यूनियन कोण का चित्र बनाना, यूनियन कोण का चित्र, यूनियन कोण का चित्र, तो ये आदमी पहले सीधे देखेगा,
उसके बाद ऊपर देखेगा, इस रेखा को क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा जब वो ऊपर देखेगा तो इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। ऐसे दृष्टि रेखा जब नीचे से ऊपर देखेगा तो इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। तब जब क्षैतिज और दृष्टि के बीच का जो कोण बनता, कोण थीटा, उसी को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। समझ में आया? दूसरा फिगर, अगर मान लीजिए अगर ऊपर से कोई आदमी देखने की कोशिश कर रहा है आपको, अगर ऊपर से कोई आदमी आपको देखने का कोशिश कर रहा है तो तुरंत वो आपको देखना शुरू नहीं करेगा। पहले उसका आंख से एक सीधी रेखा बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। उसके बाद आपको वो देखेगा, उसके बाद आपको देखेगा, इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। अब दोनों के बीच में जो कोण बना थीटा, उसी को क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। अच्छा एक बात और जानो, एक बात और जानो, एक बात और जानो। जब आदमी यहां देख रहे हो, जब ऊपर से आप नीचे कोई वस्तु को देख रहे हो, तो इसका आंख से भी तो एक सीधी रेखा बनेगा, इसका भी आंख से तो एक सीधी रेखा बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे इसकी भी आंख से एक सीधी रेखा बनेगा ना। तो इसका मतलब ई कोण और ई कोण हमेशा क्या होगा जानते हो? बराबर होगा। यानी ये भी, ये कोण और ये कोण हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? आ गया जी। अगर आप ऊपर से नीचे कोई वस्तु को देखोगे, पहले आपका आंख से एक सीधी रेखा बनेगा जिसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। फिर आप देखना जब शुरू करोगे नीचे, तो उसका आंख से एक रेखा बनेगा जिसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। अब दोनों के बीच का जो कोण होगा उसको अवनमन कोण बोलते हैं। और ये कोण हमेशा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। सुने जी, कैसे बराबर होगा? कुछ है नियम कानून? कैसे बराबर होगा? ये जब सीधी रेखा बना आंख से, इसका आंख से और इसका आंख से जब सीधी रेखा बना, तो दोनों भुजा आपस में समानांतर हो गया। और समानांतर भुजा को जब एक किरण काटता है, एक रेखा काटता है, तो दोनों का एकांतर कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए ये कोण और ये कोण हमेशा क्या होगा? बराबर। सुने जी, इसी के साथ इस एक्सरसाइज चैप्टर का थ्योरी क्या हो गया? समाप्त। कितना दिन से समझाने की कोशिश करे, कभी मत सोचो कि मेरा इज्जत है। पहले ये मान के चलो मेरा कोई इज्जत नहीं। जिस दिन तू सोच लिया ना मेरा इज्जत है, इज्जत नहीं मिलता है, इज्जत वाला भावना मन में आ गया, हमको इज्जत मिलना चाहिए, अरे क्या बकवास कर रहे हैं। हम आज तक नहीं सोचे कि हमारी इज्जत, हमारा दो इज्जत, समझा? स्कूल में भी देखता होगा हमारा का मतलब इज्जत हम कितना मांगना चाहते हैं, क्या हमारा देता है, खुद दिखता भी क्या उस सब में सब पड़ा है यार, क्या रखा हुआ है इज्जत में। आप सही रहो ना, बस इज्जत देने वाला देबे करेगा। सही टाइम आएगा उस समय आपको इज्जत मिलेगा ही मिले। तो क्या इस छोटा मोटा काम में सोचते हो कि बेइज्जत हो जाए, कौन क्या सोचेगा? अरे जे सोचेगा ना वो तुमसे और बकवास आदमी है, वो इससे भी घटिया घटिया काम करता है। कभी जानो उसका हिस्ट्री, यही सच्चाई रहता है। जो जितना सोचता, जो जितना बोलता ना, उसके बारे में जब डिटेल निकालोगे पता चलेगा ये तो और ऐसा आदमी किसके बारे में तो कुछ मतलब आदमी सही बोलेंगे ना। हम हमेशा सही है बोलते, हम हमेशा सही है बोलते। देख रहे कम एज, इतना कम एज में हम इतना अच्छा बात बोलते। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। समझे जी? काम कीजिए, अपना काम से मतलब रख। इन लोग छोड़, यही चाहता है कि कोई देख लेगा, क्या बोलेगा। अरे एक सेकेंड आपको खराब लगेगा, एक सेकेंड के लिए खराब लगेगा, बाद में आप ही का प्रशंसा होगा। जब करने आएगा, कुछ बोलने आएगा तो आप ही का नाम। सोचने वाला सोचबे करता, ये नहीं करो वो नहीं करो, ऐसे थोड़ी होता है यार। दूसरे के सोचने पर चलेगा जिंदगी आपका। फिगर भी समझा दिए ना आपको, खाली एक लाइन में याद रखना है। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण, और अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण। शादी एक ऐसा उदाहरण है जिसमें दोनों कोण बनते हैं। शादी में अगर डांस कर रहा है तो नीचे से ऊपर देखोगे तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखोगे तो अवनमन। शादी में ही दूसरा उदाहरण जयमाला एक ऐसा उदाहरण है जिसमें उन्नयन और अवनमन कोण दोनों बनता है। अगर लड़का नीचे देखा, लड़की ऊपर देखी, दोनों कोण बना।
लड़का नीचे देख ले, कभी कभी लड़का छोटा हो जाता है, लड़की बड़ा हो जाता है, तो उसमें लड़का ऊपर देखेगा, लड़कियां नीचे देखेगा। केकरा देखेगा? एक दूसरे को देखेगा, एक दूसरे के देखेगा, तब कैसा कौन बनेगा? और न मन कौन और उनियन को। समझ रहे हो जी बात को? समझ गए? यही याद रखिए, और कुछ आलतू फालतू नहीं याद रखना इस चैप्टर। सुने, शुरुआत कीजिए, पहला क्वेश्चन शुरू कीजिए, पहला क्वेश्चन बाबू। अब आइए पहला क्वेश्चन। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। उसके बाद बोला जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। शिखर मतलब हमेशा होता है ऊंची भाग, ऊपर वाली भाग को, ऊपर वाली भाग को हमेशा शिखर बोलते हैं। और पाद भाग मतलब नीचे वाला को बोला जाता है। पाद मतलब नीचे वाला और शिखर मतलब हमेशा ऊंची वाला। कहता शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? कहता है एक सर्कस का खिलाड़ी है, वो 20 मीटर लंबी तनी रस्सी पर चढ़ रहा है और वह रस्सी जो है से एक खंभा के शिखर से बंधा हुआ है। खंभा के शिखर, एक खंभा बोला मतलब एक खंभा होगा, एक खंभा हुआ जी। इसका शिखर मतलब ऊपरी भाग से बंधा हुआ है। ऊपरी भाग से जब हम बांधेंगे तो जमीन से ना फिर रहेगा, जमीन से ना सटल रहेगा। मान लो एक खंभा हुआ, ऊपर भाग से बांधेंगे, जमीन में फिर ना खुट्टी गाड़ल रहेगा, जमीन में एक खुट्टा गाड़ल रहेगा, वहां बांधल रहेगा। समझे? तो यहाँ के बाद ही कहाँ बंधाएगा? जमीन पर बंधाएगा। सुने, अब कहता है कि ये जो खंभा है इसका पाद भाग से मतलब नीचे वाला भाग से और इसका जो जमीन वाला भाग है वो दोनों को मिलाने के बाद एक कोण बन रहा है। और वो कोण कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। और ये डोरी का लंबाई दे दिया गया है कितना? 20 मीटर। कितना दे दिया गया है? 20 मीटर। तो कहता है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या कहता है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। हर क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज बनेगा। अब आप समझो कैसे बनेगा। अगर बढ़िया से पढ़ोगे, बढ़िया समझोगे और अगर चित्र बनाना चाहोगे तो ऑटोमेटिक कैसा त्रिभुज बन जाएगा? समकोण त्रिभुज। इस क्वेश्चन को अगर आप बढ़िया समझते हैं अपने आप चित्र बना लेते। बोला एक खंभा, खींच दिया एक खंभा। उसका बोला शिखर भाग, ऊपरी भाग से एक रस्सी बांधा हुआ है, एक रस्सी खींच दिए। अब जब रस्सी बांधेगा तो से ये खंभा का नीचे वाला भाग और रस्सी के नीचे वाला भाग को मिलाओगे तो नीचे आधार बन गया, ये आपका लंब बन गया और ये आपका क्या बन गया? कर्ण बन गया। समझे? ये कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज बन गया। सुना? उसमें से आपको इसका लंबाई दे दिया गया है, इसका लंबाई मान लो ABC एक त्रिभुज बन गया बाबू, जहां AB का चीज का काम कर रहा है? खंभा का ना, खंभा का काम कर रहा है, खंभा का। सुने, AC क्या चीज का काम कर रहा है? डोरी। डोरी की लंबाई का काम कर रहा है AC। सुना जी, डोरी की लंबाई जिसका मान कितना दे दिया गया है? 20 मीटर। और आपको दे दिया गया है कि डोरी और जमीनी वाला भाग से कितना कोण बन रहा है? 30 डिग्री। मतलब कोण ACB कितना दे दिया गया है? 30 डिग्री। तो कहता बताइए AB का मान क्या होगा? AB मतलब खंभा की लंबाई कितना होगा? खंभा की लंबाई आपसे पूछ रहा है। क्या चीज का लंबाई पूछ रहा है? खंभा की लंबाई। सुना जी, एक बात और सुनो, इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा। दूसरा बात, हमेशा एगो कोण दिया रहेगा, हमेशा एगो कोण दिया रहेगा और एगो भुजा का मान दिया रहेगा। हमेशा एक कोण दिया रहेगा और एक भुजा का मान दिया रहेगा। उसके बाद हमेशा आपको किसी एक और भुजा का मान पूछेगा। हमेशा एक भुजा मान दिया रहेगा, एक कोण का मान दिया रहेगा और हमेशा आपको एक भुजा का ही मान पूछेगा। सुने, जो डबल है उसको छोड़ करके जो दो भुजा बचा ना, उसी में से किसी एक भुजा का मान पूछेगा। समझे जी? हमेशा एक कोण डबल रहेगा, 90 डिग्री तो हो रहबे करेगा समकोण त्रिभुज। उसके अलावा एक कोण और डबल रहेगा, उसके अलावा एक भुजा मान भी डबल रहेगा। उसके बाद जो दो भुजा बचा, वही दोनों भुजा में से आपको किसी एक भुजा का मान निकालने के लिए पूछेगा। और ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब सारा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन थीटा लंब बटा कर, कोस थीटा आधार बटा कर, टेन थीटा लंब बटा आधार, ये वाला फॉर्मूला और सभी त्रिकोणमिति का मान याद होना चाहिए। और ये दोनों का दोनों आप पढ़े हो, ढंग से पढ़े हो। अगर ये याद है, सारा क्वेश्चन दनादन खत्म होते चला जाए।
दूसरा बात, थोड़ा पढ़िए, ढंग से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, खुद आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद बनाना, वहां कोई समझाने वाला नहीं रहेगा। जितना समझ में आता है उसका फिगर बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए समकोण त्रिभुज सही सही बना पा रहे हो कि नहीं। और अगर समकोण त्रिभुज सही सही बना लिया, उसके बाद फार्मूला बैठाओगे, आंसर अपने आप आपका क्या होगा, मिल जाएगा। सुने जी, ये कौन दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा था ना, खंबा की ऊंचाई, इसी ना खंबा माने थे, इसी ना खंबा माने है, इसी खंबा माने। ए बी का ऊंचाई पूछ रहा है, ए बी का ऊंचाई के लिए एसी दे दिया गया। एसी का चीज का काम कर रहा है, कर्ण का। एक कोण आनी थीटा का काम कर रहा है, आपको इसका मान पूछ रहा है, एक का चीज का काम कर रहा है, लंब का। बाबू एक बात और सुनेगा तनसु, एक बात और सुनेगा, जो डबल रहेगा भुजा, जो भुजा डबल रहेगा और जो भुजा पूछ रहा है, उसके बीच में कौन सा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है, वही अगर याद रहने 1 सेकंड में बन जाए, उसी को याद रखना है। जो भुजा डबल है और जो भुजा पूछ रहा है, केकर मान दिया, कर्ण का, केकर मान पूछ रहा, लंब का। कर्ण और लंब में कौन फॉर्मूला होता है, साइन भी होता है, कोसेक भी होता है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोसेक कर्ण बटा लंब। ऊपर नीचे रहे कोई दिक्कत नहीं, लंब और कर्ण होना चाहिए, यही याद रखना। और हर क्वेश्चन में एक भुजा डबल रहेगा और एक भुजा पूछेगा, तो एगो जो डबल रहेगा या तो कर्ण आधार लंब, और एगो जो पूछेगा या तो कर्ण आधार लंब। और सभी दोनों भुजा के बीच में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कौन किसका फॉर्मूला होता है, वही लगाना है, मान बैठाना है, क्वेश्चन खत्म। इतना ही है इस एक्सरसाइज। और इसके लिए आपको वैल्यू याद रखना होगा, फार्मूला याद रखना होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब वैल्यू याद नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आप उसका फार्मूला नहीं जानते। अगर क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब इसका मतलब आप क्वेश्चन पढ़े नहीं हो, 2-3 बार पढ़े नहीं हो, समझने की कोशिश नहीं की हो, चित्र उसका नहीं बनाए। पूरी चैप्टर में अगर कोई दिक्कत है, आपका दोष है, मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि 8वां चैप्टर हम बेहतरीन तरीका से पढ़ा दिए, उसी से पूरा रिलेटेड। सुने तो कर्ण डबल लंब पूछ रहा है, किसका मान लिखोगे, साइन का, साइन का लिखेंगे नीचे। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या लिखाएगा, कर्ण। लंब मतलब ए बी, कर्ण मतलब ए सी। थीटा की जगह पर कितना बैठाएंगे, 30 डिग्री। ए बी का तो मान निकालना है, ए सी कितना दिया गया, 20। अब ए बी का मान निकालना है तो 20 इधर जा गुना हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2, 1/2। अब हमको ए बी का मान निकालना है तो 20 इधर जाके गुना हो गया, 20 भागा कितना आ गया, 2, काट के कितना आ गया, 10 मीटर। यही हो गया आंसर, यही खंबा को चाहिए होगा। बताओ कोई दिक्कत है, आपको केवल एक बात याद रखना पड़ा कि जो डबल है, जेकर मान पूछ रहा वो कौन त्रिकोणमिति से आएगा। और दूसरा बात, थीटा अगर हम 30 डिग्री बैठाएं तो अगर वैल्यू कितना होगा, यही दोनों शुरू से बोलते आ रहे, यही दोनों याद रख। और ये दोनों बताएं कि नहीं, तो अगर बाद बोलो इस चैप्टर में दिक्कत होगा, फिर मेरा गलती। सुनो सुनो, कहता आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मतलब एगो पेड़ है, ये भी एक पेड़ है। थोड़ा सा देखो, जल्दी जल्दी समझो तो, ये भी एक पेड़ है। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर होता है वो जमीन को छूने लगता है। अरे आंधी आया, ये पेड़ टूट गया, गछवा टूट गया, तो गछवा टूट गया, कहीं से तो टूट जाएगा रे। मान लो ये बिंदु पर टूट गया, सी बिंदु पर। अब ये टूट करके का है, झूलत रहेगा, झूलत रहेगा, वाह वाह, है ना। पेड़ टूटेगा, झूलत नहीं रहेगा, नाचे नहीं रहेगा, नागिन डांस है, इस तरह ना, वो झुक जाएगा, टूटेगा नीचे झुक जाएगा। तो ये जब तू झुकेगा तो ये नीचे आके ना छू जाएगा, नीचे ना झुक जाएगा, जमीन को छुएगा। तो इसका मतलब ये जितना टूटा उतना ही नीचे झुकेगा। इसका मतलब ये लंबाई, री लंबाई क्या होगा, जमीन को छुएगा। मान लो डी बिंदु पर छुआ, डी बिंदु पर छुआ, ये अपने मिला देगा रे, जमीन वाला लाइनवा अपने आप मिला देना है, ये अपने जमीनवा खींच देना है। जैसे वहां एक खुट्टा खड़ा है, यहाँ खुट्टा, नीचे वाला जमीनवा अपने आप मिला देना है। ये बोल मिलाइयो सर, न कह लेकर बारे में कुछ सर, ये अपने आप मिला देना है, समझा, मिला दिए। उसका आगे क्या बोला है,
इसके साथ 30 डिग्री कौन बनाता है? छूता और कितना डिग्री कौन बनाता है? 30 डिग्री कौन बनाता है? कहता पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का पाद बिंदु मतलब नीचे वाला बिंदु, जहां छूता है शिखर, दोनों के बीच का दूरी दे दिया। कितना दे दिया गया? 8 मीटर। तो कहता पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई पूरा ए बी होगा कि खाली BC होगा? अरे पूरा ए बी होगा, भलो टूट गया बेचारा, लेकिन पूरा ए बी होगा रे। पूरा ए बी का मान पूछ रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। 2-3 बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, चित्र बनाओ, अरे बहुत आसान हो जाएगा रे। अब फिर भी तनी मनी कोई कंफ्यूजन हमसे पूछो, क्लास में पूछो, टिफिन का टाइम पूछो, जब पूछना पूछो। यार देखो क्या कहता क्वेश्चन, कहता एगो पेड़ था, आंधी आने के बाद टूट गया। इतना भाग समझे टूट गया। टूटने के बाद वो नीचे झुक गया, जमीन को छुआ, जहां छुआ और पेड़ का जो नीचे वाला भाग है दोनों के बीच का दूरी दे दिया गया। तो कहता है ये पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी ए बी क्या करना? ज्ञात करना। ए बी ज्ञात करना, पूरा ए बी। अरे प्रश्न से आप बोल सकते हो कि AC बराबर क्या होगा? AC बराबर क्या होगा? CD। प्रश्न से बोल सकते हो कि नहीं? अरे कोई दिक्कत? अच्छा एक बात सोचो अपने बन जाएगा। ए बी निकालना, ए बी तो पहले BC निकालना होगा, उसके बाद AC निकालना होगा। अगर हम AC ना निकाल करके DC निकाल दें तो AC निकल जाएगा कि नहीं? और अगर हम दोनों को जोड़ दें तो AB निकल जाएगा कि नहीं? पहले हम लोग BC निकालते हैं। देखो एकदम आराम से बन गया क्वेश्चन। BC निकालते हैं। BC देखो एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। अरे देखते जा। BC हम बोले थे कि एक भुजा डबल रहेगा, एक कोण डबल रहेगा, और जेकरा मान पूछेगा वो दोनों बीच अगर फार्मूला जान गया कोई नहीं रोक सकता तुम आंसर लाने में। देखिए ये डबल है, BD डबल है, केकर भुजा कौन भुजा डबल है? आधार। तुमको BC निकालना है, कौन भुजा निकालना है? लंब। बता कौन फार्मूला लगाओगे? टेन थीटा लगाओगे? अरे टेन थीटा जब हम लोग लगाएंगे तो लंब बटा क्या लिखा है? BC भागा BD। अरे थीटा जगह पर कितना लिखेंगे? 30 डिग्री। BC निकल जाएगा, BD का मान दिया हुआ। बोलो BC निकल गया। क्रॉस मल्टी को मान बैठा के कोना कोनी गुना करोगे, BC निकला। BC निकल गया। अब निकालना AC ना निकाल करके हम DC निकाल दिए। DC का चीज का काम कर रहा है? कर्ण का। आपको कहा दिया हुआ है? आधार और कर्ण में कौन फार्मूला? कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है? कर्ण होता है कि ना? आधार मतलब BD और कर्ण मतलब CD। थीटा जगह पर कितना बताओगे? 30 डिग्री। अरे BD का मान दिया हुआ 8 रे, और CD निकाल लोगे यहाँ से। CD निकल गया, BC निकल गया। CD जो निकलेगा सो AC बराबर होगा कि नहीं? तो नीचे लिख देंगे CD बराबर AC निकल गया, और 10 से किसका नाम मान निकला? BC। आपको AB निकालना था। दोनों को क्या करोगे बाबू? जोड़ दोगे। बोलो बन गया कि नहीं? बन गया। 2 तक बता दिए। आप लोग 3 को ट्राई करके आना, 3 क्वेश्चन ट्राई करके आना, कल 5 तक हो जाना चाहिए। सुने? चलिए धन्यवाद।